Hello friends, welcome to our channel Express Nursing, and sorry for a late update. So we come on a part third of anatomy physiology, basic life process. Who are new here, please like, comment, share and subscribe. Firstly, we come on a content what we learn in this topic. First one is basic life process. What is basic life process and what is its six components: metabolism, responsiveness, movement, growth, reproduction, and differentiation. One by one, we learn about all of them. So, firstly, we come on a topic: basic life process. What is basic life process? So, if we learn about basic life process, we have to know that there are two things for a life process: living organisms or non-living organisms. In living organisms, if they have to spend their living in their lifespan, so they have to follow the basic life process. But non-living things do not want to follow the basic life process, or basic life process ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो सकता है. सो जो भी इसके सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ सिक्स कंपोनेंट्स आर फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेकंड रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड मूवमेंट, fourth growth, fifth reproduction and differentiation. Now you can see that these are all the part of our living span or a lifespan. Without these six components we cannot live our life. So first of all we learn about metabolism. So what is metabolism? It is a sum of chemical process that occurs in a body, which means एक तरीके का जो केमिकल प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, उसके सम को अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं. देयर आर मैनी टाइप ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी. वन सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड ब्लड मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. ठीक है, ये सारा का सारा जो भी केमिकल प्रोसेस होता है ये डिपेंड किसके बेस पे करता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर. दो टाइप के फेज होते हैं मेटाबॉलिज्म में: कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप. सो इसके अंदर क्या हो रहा है? जो कैटाबॉलिज्म है इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सेल का सिंपलो वन के अंदर, एंड एनाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रहा है? बिल्डिंग अप हो रहा है केमिकल सब्सटेंस का किसके अंदर? स्मॉलो वंस के अंदर. सो कैटा मीन्स ब्रेक डाउन एंड एना मीन्स बिल्डिंग अप. कमिंग अप विथ नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स क्या होता है? इट इज अ बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज in its internal or external environment. So what it means, ये एक बॉडी की वो एबिलिटी है जो डिटेक्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है उसके अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज कंसर्न विथ डिटेक्टिंग चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रिएक्टिंग टू द चेंजेस. किसके? जब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स देती है, या तो इरिटेबिलिटी का या हैप्पीनेस का या किसी भी तरीके का जो भी रिस्पॉन्स देती है बॉडी, उस रिएक्शन को रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं. इट एक्ट्स ऑफ सेंसिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट.
इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल है, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देन द बॉडी इटसेल्फ शो, कैसे, शिवरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी, हमको बुखार आता है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी अपना बता देती है किस तरीके से, शिवरिंग होके, या अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर आ रहा है तो बॉडी अपना बता देती है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई भी और दूसरी कोई ऑर्गन्स के अंदर दिक्कत है। फिर आता है मूवमेंट। There are many type of movement within the body. One cellular level, molecular, move from one place to another. Blood move from one part to another. Diaphragm move for every breath. The ability of a muscle fibers to shoot in and thus to produce the movement is contractibility. Includes the motion of the whole body, individual organism, सिंगल सेल एंड एवरी टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। अब ये मूवमेंट का क्या है, बेसिकली ये डिपेंड करता है, और इसका कहना है कि हर एक बॉडी पार्ट, हर एक छोटी से छोटी सिंगल सेल भी एक प्लेस से अपनी अनदर प्लेस के अंदर जाती है, मूव करती है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे सेल हो, चाहे ब्लड हो, चाहे ब्रीथिंग लेने के लिए डायफ्राग्राम हो, चाहे मसल्स हो। और मसल्स की जो फाइबर के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो प्रोसीजर होता है इसका, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी कहते हैं। सो दिस मीन्स एवरी सेल और एवरी मॉलिक्यूल्स, every blood particle which is present in our body move from one place to another. Growth is refers to an increase in size either through an increase in number of cells or through an increase in size of each individual cell. This means जो ग्रोथ है वो रेफर करती है बेसिक लाइफ के अंदर, प्रोसेस के अंदर, किसके ऊपर, इंक्रीज सेल्स के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स के अंदर अगर इंक्रीज हो रही है, उसकी साइज बढ़ रही है, और अगर खुद सेल बहुत अपने डीएनए से डीएनए बना के और सेल्स बन रही हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है सेल्स का, उसको भी हम ग्रोथ रेफर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन ऑर्डर फॉर अ ग्रोथ टू अकर एन एनाबॉलिक प्रोसेस मस्ट अकर एट एन फास्टर रेट देन अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब क्या है, हमने शुरुआत में पढ़ा था क्या उसके फेसेस थे, एना मीन्स और कैटा मीन्स। एना मीन्स बिल्डिंग अप और कैटा मीन्स ब्रेक डाउन। सो जो ग्रोथ होता है वो इस तरीके के एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस से की रेट से डेवलप्ड होता है, और इसके अकॉर्डिंग ग्रोथ अकर होती है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। We all know about reproduction. Reproduction is refers to the formation of a new person. बहुत इजी लैंग्वेज में है क्या, और बहुत इजी लैंग्वेज में अगर इसको कहा जाए कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो डीएनए जा सके और ऐसे ही एक लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहे। सो इट मीन्स द रिप्रोडक्शन इज रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पर्सन, द बर्थ ऑफ अ बेबी। इन इट्स वे life is transmitted from one generation to the next through the reproduction of the organisms. In broader sense, the reproduction also refers to the formation of a new cell for the replacement and repair of an old cell as well as from growth. So reproduction एक वो ही नहीं होता कि एक डीएनए से डीएनए बनना। इसका मतलब ये भी होता है कि जब ओल्ड सेल अपना एक रिप्लेसमेंट मांगती हैं और रिपेयर मांगती हैं, तो एक न्यू फॉर्मेशन, एक नए सेल का, एक न्यू सेल जो उस ओल्ड सेल को रिप्लेस कर सके, वो जो फॉर्मेशन होता है वो भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन कहलाता है। दिस इज अ सेलुलर रिप्रोडक्शन, बोथ आर एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। दैट मीन्स ये दोनों ही टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़रूरी रिप्रोडक्शन और बहुत ज़रूरी होते हैं। Last one is differentiation. Through the differentiation, cells develop
into tissue and organs. That means an unspecialized cell going through in a process to form in a specialized cell. इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि ओवम, वी लर्न अबाउट ओवम. सो ओवम रिप्रोड्यूस हुआ, एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय से फीटस बना, फीटस से चाइल्ड, अडल्ट, ये जो भी प्रोसेस हुआ इसके अंदर जो एक अनस्पेसिफाइड सेल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर, जिनके वर्क प्रोसेस भी डिफरेंट है और ग्रोथ भी डिफरेंट है, जिसका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट है, जिसका रिस्पॉन्सिवनेस भी डिफरेंट है. तो क्या है, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल को एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर फॉर्म करना, एक टिश्यू को एक ऑर्गन के अंदर फॉर्म करना, इसको डिफरेंटिएशन कहते हैं. डिफरेंटिएशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच द unspecified cell change into the specialized cell with a distinctive structure and functioning characteristic.